अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी कल वाली, एंड इट वाज रियली वेरी सपोर्टिव कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफ़ी शेयर भी किया। एंड इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता स्कॉलरशिप्स वगैरह के हवाले से। तो मैं जितना जानता हूँ मैं सोचता हूँ कि दूसरों को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि इंशाल्लाह हम कल जो है वो फॉर्म डिस्कस करेंगे और सारा कुछ। तो मैंने उसी हवाले से आज की वीडियो बनानी है। और इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम के जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। आपको अंदाज़ा होगा कि लास्ट जो मैंने टैलेंट हंट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का जो फॉर्म फिल करवाया था IBA कराची का, उसमें भी तफसीलन मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। और आज सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम का हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। ये फॉर्म जो है वो भी मोर और लेस सेम ही है, इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है और थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं, बट मोर और लेस चीज़ें तकरीबन सेम रहती हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं फॉर्म की जानिब। अच्छा, सेम आपने जो है वो एक वेबसाइट खोल लेनी है, और वेबसाइट का लिंक जो है, ये लिंक मैं आपको ऑलरेडी इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से जाके जो है फॉर्म ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेम आपको जिस तरह यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक तो लॉगिन का ऑप्शन है ये सेम, एंड दूसरा है क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट में अगर आप जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे जो है वो परसीव कर रहा है उस चीज़ को। और ये यहाँ पे जैसे ही हमने क्रिएट अकाउंट को सिलेक्ट किया तो उसने हमें ऑप्शन दे दी, या तो ईमेल दे दें या फिर फ़ोन नंबर। यहाँ पे लाजमी नहीं है दोनों चीज़ें देना, आप ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालना है और क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो क्योंकि मैंने अकाउंट अपना पहले ही क्रिएट किया हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और ये जैसे देखें, आपने जैसे ही आपने लॉगिन किया तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सन टैलेंट एंड प्रोग्राम एडमिशन्स 2023। यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। और फिर उसके बाद ये इस तरह कुछ प्रोसेस करेगा। और सबसे पहली स्क्रीन जो आ रही है वो ये है। अब यहाँ पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। इट्स वेरी इजी। डिग्री टाइप पूछ रहा है, डिग्री है या डिप्लोमा है, तो आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ये डिग्री इन्फॉर्मेशन की जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि आप इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन दे। अब किसी किसी ने OA लेवल्स भी किया हुआ हो सकता है, या इस तरह की कोई चीज़ की हो सकती है। तो यहाँ पे इसलिए वो इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मांग रहे हैं। और यहाँ पे डिग्री आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर डिग्री लेवल में आपने क्या किया हुआ है, HSC किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे बैचलर्स का ऑप्शन क्यों आ रहा है। ये बैचलर्स का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हो सकता है कि कुछ लोग डायरेक्ट 2.5 साल के BEd प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं अपनी 2 साल की बैचलर्स के बाद। जैसे किसी ने BCom अगर किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है जी। तो ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ इंटरमीडिएट पास वालों के लिए, ये 2 साल की बैचलर्स वालों के लिए भी है। तो आपने यहाँ पे HSC सेलेक्ट करना है अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे, इनका फॉर्म थोड़ा स्लो है प्रॉबेबली क्योंकि ये लोडिंग में टाइम लगा रहा है। फिर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपने क्या किया हुआ है। अगर तो आपने कॉमर्स में जो है वो HSC अपना सर्टिफिकेट किया हुआ है तो ICOM सेलेक्ट करना है, वरना FSC सेलेक्ट कर लें कि भाई मैंने जो है वो FSC में किया हुआ है। और उसके बाद आपने आगे बताना है कि आपका जो प्रेफरेंस मेजर था, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग था या मेडिकल था, वो क्या था, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया प्री मेडिकल। और उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम ABC जहाँ से भी आपने पढ़ा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट था या प्राइवेट था तो मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी कोई भी ले लें, फिर बोर्ड कौन सा था कोई भी मैंने ले लिया। उसके बाद नीचे आते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपने ऊपर मेंशन की है, उसकी डिटेल्स ही लिखनी है नीचे। जैसे मैंने कहा इंटरमीडिएट मैंने 2019 में शुरू किया था और 2021 में मैंने पूरा किया। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आपने 2022 में जो इंटरमीडिएट शुरू किया है। ठीक है, तो हो सकता है आपने 21 में शुरू किया और 22 में पूरा किया हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो सिलेक्शन में तो ये दे रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ग्रेडिंग आपकी जो है वो मार्क्स बेस्ड थी, और रोल नंबर आपका कुछ भी आप लिख दें जो आपका रोल नंबर था। ऑब्वियसली मैं तो यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, लेकिन आप वही लिखेंगे जो रोल नंबर था। फिर टोटल मार्क्स आपके जो है वो उसमें है कितने, 1100 मार्क्स होते हैं जितना मुझे याद पड़ता है। अगर अभी कोई चेंजेस हुए हैं तो आप वो डाल दें। और ऑप्टेंड आपके कितने थे, लेट्स से मैंने 950 डाल दिए। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद सेव एंड कंप्लीट सिलेक्शन सेक्शन करके
फिर आप जो है वो आगे बढ़ जाएं। फिर फॉर्म में ये आगे जाएगा तो उसके बाद बाकी डिटेल्स मांगेगा, और ये जब तक आगे आगे जाता है तो देखिए एक चीज़ आप याद रखें कि कोई भी स्कॉलरशिप हो उसमें आपको प्रूव करनी पड़ती है अपनी नीड। इस तरह की जितनी स्कॉलरशिप होती है उसमें आपको अपनी नीड पूरी करनी पड़ती है। अब ये यहाँ पे आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये देख रहे हैं ये सारे सेक्शंस हैं। सबसे पहला कि यार प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपको जो है वो कौन सा, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैंपस कौन सा। यहाँ पे 5 कैंपस हैं। एक मेन कैंपस जो है वो सक्खर वाला है, फिर दादू, कंदकोट, खैरपुर और मीरपुर खास। तो जैसे मैंने मेन कैंपस सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट करना है, मुझे क्या करना है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम से अच्छा कुछ जगह पे सारे प्रोग्राम नहीं होंगे तो आपने उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे बीबीए करना है तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये प्रोसेस कर रहा है और ये इंशाल्लाह इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये प्रोग्राम देखें वो कह रहा है कि सक्सेसफुली एडिड, और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि एडिड हो गया है। अच्छा आप चाहें तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको प्रेफरेंस 1 ही कर दिया कि भाई मुझे पहली प्रेफरेंस जो है ना वो यही रखनी है। 7 नेक्स्ट। उसके बाद देखें यहाँ पे ये एक प्रोग्राम एक जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपने ओपन करके सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना नाम जो है वो कुछ भी रख लिया, लास्ट नेम कुछ भी डाल दिया, जेंडर मैंने डाल दिया अपना जो भी था वो, मंथ मैंने कुछ भी डाल दिया। मतलब मैं तो डेटा इसलिए इस तरह का डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए कि क्या क्या जो है ना वो डालना है, लेकिन आपने वही चीज़ें डालनी है जो एप्लीकेबल है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सही लिखनी है, अपना नाम सारा वही लिखना है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ताकि जो है ना आपको आगे मसला ना हो। बी ग्रुप जो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ये देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है इस पर, तो लाजमी नहीं ये चीज़ डालना। पर डिसेबिलिटी अगर कोई है, कोई मसला है तो आप वो बता दें। जैसे किसी के साथ मसला होता है, उनके पाँव में कोई तकलीफ़ होती है, हाथ में कोई तकलीफ़ होती है, तो इस तरह की कोई डिसेबिलिटी तो वो आप बता दें। जैसे मेरी कोई डिसेबिलिटी नहीं तो मैं नो कर रहा हूँ, किसी की हो तो वो बता दें। और नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे आपकी मदर टंग कौन सी है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जो है वो सिंधी का ऑप्शन नहीं है, जैसे सॉरी सिंधी का ऑप्शन है, ये मैंने सिंधी डाल दी क्योंकि मेरी मदर टंग वही है। उसके बाद नीचे नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। नॉर्मली तो लोग होंगे सारे पाकिस्तान से ही, बट स्टिल अगर किसी को जो है ना वो बाहर का है तो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे अपना जो है वो बी फॉर्म या CNI से आपने डालना है। मैंने वैसे ही डाल दिया है रैंडम सा, आप अपना जो है वो प्रॉपर डालिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस आपसे पूछ रहा है, कंट्री, प्रोविंस, सिटी, जो भी आपका एड्रेस हो वो आपने डालना है। ऑब्वियसली प्रोविंस का ऑप्शन यहाँ पे होगा, आप प्रोविंस का ऑप्शन देख लें। यहाँ पे ये नीचे है तो ये सिंध का ऑप्शन आ रहा है। और वैसे यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि एक ऐसा पॉसिबल केस हो सकता है कि आपका डोमिसाइल सिंध का हो लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस बाहर का हो, मतलब आपके आबा अजदाद कहीं बाहर के हो लेकिन आपका डोमिसाइल जो है ना वो सिंध का हो। लेकिन ऐसा केस नहीं हो सकता कि आपका डोमिसाइल सिंध का ना हो, क्योंकि विदाउट सिंध के डोमिसाइल तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। फिर सिटी में जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया, फिर एड्रेस वही चीज़ XYZ करके कुछ भी मेरा जो भी एड्रेस था वो मैंने डाल दिया। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि पोस्टल या मेलिंग एड्रेस, तो वो एड्रेस डालें जहाँ पे आपको ये कोई भी कुरियर वगैरह भेज सकें। मेजॉरिटी लोगों के केस में ये सेम होगा तो आप ये कर सकते हैं कॉपी इज़ परमानेंट। लेकिन लेट्स से अगर आपका ये नहीं है और मतलब आप जहाँ पे रहते हो वो अलग जगह है और जो परमानेंट एड्रेस वो अलग है, ऐसे होता है कि अक्सर बेशतर लोग जो है ना वो कराची में रह रहे हैं लेकिन उनका एक्चुअली गांव जो है वो इंटीरियर सिंध का कोई शहर होता है, तो आपका मेलिंग एड्रेस कराची का होगा और परमानेंट एड्रेस जो है वो वहाँ गाँव का होगा। लेकिन काफ़ी लोगों के केस में सेम भी होता है, तो आप सेम, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे सेम कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी डाल दें जहाँ पे आपको मेल चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन, डोमिसाइल जैसे मैंने बताया था कहाँ का है, ये इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ है लेकिन एडवर्टीजमेंट में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि आप सिंध के बाहर के डोमिसाइल से अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो है ना वो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, आपकी अगर कोई दूसरी ईमेल है, घर का टेलीफोन है, मोबाइल नंबर है तो वो आप डाल दें। ठीक है जी, मैंने जैसे मोबाइल नंबर दूसरा डाल दिया। अब ये अगेन मैं रैंडम चीज़ कोई डाल रहा हूँ क्योंकि दूसरा मोबाइल नंबर देना नहीं है मुझे। यहाँ पे अंडरटेकिंग कि भाई मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है वो सारी सही है और करेक्ट है मेरी नॉलेज के मुताबिक और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। फिर ये करके आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो बाकी सारे सेक्शंस भी हैं। और इसके अलावा अभी एक सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कॉलरशिप में वो होता है कि आपने अपनी नीड जो प्रूव करनी है। अब जैसे यहाँ पे 2 ये सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं,
और तीसरा हमें आना है फादर और गार्जियन की एग्जाम उस पर इंफॉर्मेशन पे, तो वो आपने डालनी है सारी। सेम इसी तरह देखें जिस तरह आपने अपना सारा कुछ डाला था, मोरल लेस वही सारी चीज़ें सेम होंगी। थोड़ा बहुत जो फ़र्क आएगा वो यहाँ पे आएगा कि जैसे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है वो शायद ना मांगे ये। आई एम अगेन अज्यूमिंग, नीचे चल के ऑब्वियसली देख ही लेंगे। और ये मैं चीज़ें फिलअप नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो इसलिए मैं फिलअप नहीं कर रहा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन आप फिलअप ज़रूर कीजिएगा वो सारी चीज़ें जो आपके पास हों, जैसे एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ऑफिस नंबर, ऑफिस एड्रेस, अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है। बट जबकि एड्रेस तो तकरीबन लोगों के पास होगा ही ना, जाहिर सी बात है, आपके फादर या गार्जियन कहीं तो रहते होंगे, तो वो सारी चीज़ें डाल दीजिएगा आप। लेकिन मैं नहीं डाल रहा क्योंकि स्टार नहीं है और टाइम से नहीं। और यहाँ पे देखिए तो ये वही चीज़ आ गई कि आपका फैमिली इनकम कितनी है और फैमिली एक्सपेंस कितना है। अब इसमें आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, इनकम वो जो आप प्रूव कर सकें कि भाई आपकी फैमिली में जैसे आपके बाबा और आपके भाई कमाते हैं, या आपके बाबा आपकी बहन कमाती हैं, या आपकी मदर आपकी बहन कमाती हैं, तो वो सारे सोर्सेज से जो आप प्रूव कर सकें। अब वो तप्पेदार का इनकम सर्टिफिकेट भी होता है, बाज़ औक़ात FBR की जो है वो इनकम स्टेटमेंट होती है। ये सारी चीज़ें आप जो प्रूव कर सकें वो इनकम आपने यहाँ पे लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 60,000। और फैमिली एक्सपेंस अगेन वही चीज़, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, कहीं 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 इलाकों में पानी का बिल, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। और कुछ जगह पे कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं ना वो आपकी डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी, जैसे घर का राशन कितना आता है। अब वो आप रेडी वाले से सब्ज़ी लेते हैं तो उसका तो बिल नहीं होता होगा, तो इस तरह की चीज़ें आपको एस्टीमेट लगानी है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया यार 60,000 हमारी फैमिली कमाती है और जनाब 59,800 जो है वो एक्सपेंस है। अब ये इसमें वो चीज़ें भी हैं जो बिल्स के थ्रू आ रही हैं और वो चीज़ें भी जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, एस्टीमेट्स है, ठीक है जी। फिर ये नीचे पूछ रहा है आपके फादर की इन्फॉर्मेशन, तो ये तो गार्जियन की इन्फॉर्मेशन बताएं। तो मैं कहता हूँ कि यार क्योंकि अक्सर केसेस में ये होगा कि गार्जियन और फादर सेम होंगे। कुछ लोगों के केसेस में हाँ ऑब्वियसली उनके फादर की डेथ हो चुकी होगी तो गार्जियन कोई और होगा, तो आप यहाँ पे सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन कर दें। तो ये सेक्शन जो है आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा, ये भी सेव एंड कंप्लीट। ये 3 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। फिर फैमिली डिटेल्स पूछ रहा है। अब फैमिली डिटेल्स में आपसे वही चीज़ मांगेगा कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। लेट्स से अब डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर मांग रहा है कि फैमिली मेम्बर का नाम बताएं। मैंने बता दिया, जैसे मेरा भाई है उसका जो है ना वो ये नाम है, उसका काम क्या है वो। अब यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ तो मैं फिर भी डाल देता हूँ। स्टूडेंट है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या नहीं है, भाई वो सिंगल है, वर्किंग है नहीं है, नो, स्टडिंग यस, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह और ये सारी चीज़ें वो पूछ रहा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या फ़ी वगैरह वो आपसे एक पूछ रहा है। फिर उसके बाद ये ऐड कर दिया। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो देखें ये सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आ गई। इसी तरह आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, आपकी मदर, आपकी बहनें, आपका भाई, वो सारे रिलेशनशिप्स जो जहाँ पे ये बता रहे कि रिलेशनशिप क्या है, तो ये सारे आपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स में बताने हैं। और वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितनी अर्निंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और ऐड करते जाना है। जब आपके सारे ऐड हो जाएंगे, अब हो सकता है कोई इकलौता हो, भाई बहन कोई भी ना हो, तो आपने अपनी मदर का और फादर का ज़रूर डालना है। अगर आपके भाई बहन है तो वो भी आपने ऐड करनी है। समझाने के लिए मैंने सिर्फ आप यहाँ पे ऐड किया, लेकिन आप टोटल सारे ऐड कीजिएगा और यहाँ पे वो लिस्ट जो है वो पूरी आ जाएगी। जब ये हो जाए तो फिर आपने सेव एंड कंप्लीट करना है। ये आपके 4 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। फिर हम 5वें सेक्शन पे आते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड पे। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में वो कह रहा है कि आपने बैचलर तो कोई ऐड ही नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये जो है वो सेकेंडरी सर्टिफिकेट ये ऐड किया था, उसके बाद ये भी आपने कोई ऐड नहीं किया। प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट नहीं किया ऐड, चले कोई मसला नहीं, आपने ऐड नहीं किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप ऐड न्यू डिग्री कर सकते हो। अगर आप ऐड न्यू डिग्री करते हो तो वो आपसे पूछता है डिग्री या डिप्लोमा है। अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपने SSC किया हो या नहीं किया हो, वो सारा आपने ऐड करना है। ये स्टेप हमने पीछे नहीं किया था इसलिए वो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है। वैसे आप अगर पीछे कर लेंगे तो जिस तरह हमने पीछे इंटरमीडिएट ऐड किया था तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो अगर आप पीछे ही ऐड करके आएंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और जितनी ज़्यादा आप चीज़ें आपके पास हैं आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा, आपकी जो है ना वो केस आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही चाह रहा था कि आपको एक दफ़ा ऐड करके दिखाऊं। खैर मैं इस सेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ।
ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, वो अब ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो है जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे ये अपना प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट 5th ग्रेड वाला वो भी आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद फिर मैट्रिक तक ऐड कर सकते हो, और ये तो हमने इंटरमीडिएट पिछले उसमें ऐड किया था, और बैचलर्स की डिग्री कोई हमने ऐड नहीं की थी। लेकिन बताने का मकसद ये था कि अब पीछे आप फर्स्ट स्टेप में अगर ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी शो होंगी, जैसे ये इंटरमीडिएट वाली चीज़ हमने ऐड की थी तो यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर आपने पीछे ऐड नहीं किया तो यहाँ पे भी आप ऐड करके जो है वो ऐड कर सकते हो, मसला नहीं है। जो भी है वो आपने यहाँ पे बस अंडरटेकिंग लेनी कि मैंने जो चीज़ें मेंशन की हैं वो सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, और मैं यहाँ पे अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि वो मैंने सही चीज़ें लिखी हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये टिक करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीशन करनी है ताकि आपका ये अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो है वो मैट्रिक का जो आपने सर्टिफिकेट है वो नहीं डाला, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का। सॉरी जी, ये जो पार्ट है वो क्योंकि ऐड नहीं हो रहा, वहाँ पे एक इशू आ रहा है मैट्रिक के उसमें, और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू है। मैं इंशाल्लाह उन्हें जो वो नोटिफाई भी कर दूंगा, बट क्योंकि वो इशू आ रहा है, यू नो द ड्रिल, आपने किस तरह आपने मैट्रिक की वो ऐड करनी है, और जैसे ही आप मैट्रिक ऐड करेंगे फिर हो सकता है शायद आपसे प्राइमरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी मांगे, तो वो भी आपने ऐड कर देनी है उसी तरह जिस तरह हमने इंटरमीडिएट की ऐड की थी। और जैसे ही आपने ऐड कर दिया, वो नीचे एक जो टिक मार्क आ रहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं, आपने सारी सही टिक की है, अंडरटेकिंग दें, वो टिक करके आपने जो है वो सेव और कंप्लीट सेक्शन करेंगे तो ये वाला सेक्शन जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट फिलहाल ये इशू कर रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने वो कंप्लीट करना है, मैं नोटिफाई भी कर दूंगा, प्लस में आपने कोशिश करते रहना है कि वो मसला हल हो जाए, और आपने भी कंप्लेन करनी है ताकि यूनिवर्सिटी उसको हल करे अपने प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो फॉर्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड में। अच्छा जी, वो यहाँ पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम की बात कर रहा है। अब वैसे तो ये सेक्शन होना नहीं चाहिए, बट स्टिल हम लोग जो है ना वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम देख लेते हैं कि वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है कौन सा। तो हम ऐड न्यू एग्ज़ाम करते हैं और यहाँ पे देखते हैं वो क्या ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है एग्ज़ाम है, अच्छा ये टेस्ट 2022 और कंसिडर कह रहा है। अच्छा, वो कह रहा है टेस्ट सेंटर आपने कहाँ देना है टेस्ट। अच्छा, वो ये पूछ रहा है कि जो आपका टेस्ट है वो आपने देना कहाँ है, तो आप बता सकते हैं उनको कहाँ देना है आपने टेस्ट। जैसे मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया है या सकड़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही ये मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसके बाद सेव एंड कंप्लीट करके ये सेक्शन भी मेरा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने नीचे जो है वो अंडरटेकिंग देके और इस सेक्शन को भी मुझे कंप्लीट कर लेना है। ये हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं ये सेक्शन भी। ये देखें ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। एकेडमिक रिकॉर्ड में फिर से बता दूँ, आपने मैट्रिक की चीज़ें डालनी है सारी डिटेल्स, उसके बाद हो सकता है आपसे प्राइमरी की डिटेल्स मांगे, वो भी आपने डाल देनी है, फिर आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इस पे आते हैं। तो फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ने बताए हुए हैं आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। आप शुरू से देखें, यहाँ पे आपको रिसेंट फोटोग्राफ आएगा, फिर आपका CNIS बी फॉर्म या पासपोर्ट आएगा, फिर आपका डोमिसाइल की तस्वीर आएगी यहाँ पे, और नीचे आए तो फैमिली एक्सपेंस डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स डालने। तो उनमें ये देखें, ये बोल रहा है कि लास्ट 3 मंथ के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो आपने डालने हैं, फिर यहाँ पे गैस के, फिर यहाँ पे सिबलिंग की फ़ी रिसीट, अगर आपने भाई बहन हैं आपके और आपने उनकी डिटेल्स डाली हैं तो उनकी फ़ी रिसीट जो होती हैं या चालान वगैरह होते हैं वो आपने डालने हैं। अगर तो घर आपका रेंट पे तो रेंटल एग्रीमेंट डालना है, अगर नहीं है तो आपने नहीं डालना। उसके बाद ये फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट्स, वही सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, फैमिली इनकम की सैलरी स्लिप्स होती हैं, पेंशन से, अगर तो आपका फादर जो है वो जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप होगी, अगर तो दुकानदार हैं तो तपेदार के ऑफिस से या मुख्तियारकार के ऑफिस से इनकम स्लिप निकलती है, या फिर FBR का कोई डॉक्यूमेंट होता है, और अगर तो आपके फादर रिटायर्ड हैं तो पेंशन स्लिप होगी अगर उन्हें पेंशन मिलती है ऑब्वियसली। तो जो भी आपकी चीज़ हो, जितने भी लोगों की हो, वो यहाँ पे आपने फ़ाइल जो है वो डाल देनी है। उसके बाद अगर गार्डियन का अलग है तो अलग से, वरना फिर सेम यही चीज़ यहाँ पे भी डाल देनी है। CNIS जो है आपके फादर की या गार्डियन की जो भी CNIS वो यहाँ आपने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका जो प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो, फिर मैट्रिक की मार्कशीट और ये इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर तो आपने बैचलर्स किया होगा तो शायद वो भी डॉक्यूमेंट नीचे मांगे। ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट करना है। अब सिंस मैंने क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल ये सेव एंड कंप्लीट होगा, बट स्टिल हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कि हो भी जाए। अब ये देखें उसने एरर दे दिया है कि ये सेव एंड कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हम पीछे चलते हैं और पीछे चलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि
फिर जब ये एकेडमिक रिकॉर्ड और फोटोग्राफ्स वाली चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपने अंडरटेकिंग देनी है, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी। एंड देन लास्ट में आपका जो फॉर्म है वो आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे प्रेस करना है और वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा जी, यही पूरा प्रोसेस है। आपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करने हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने पिछला वाला IBA कराची का फॉर्म अगर आपने फिल किया होगा ना तो उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे, तो वही सारे डॉक्यूमेंट जहाँ भी आएंगे। तो ये इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है, जस्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इनकम और एक्सपेंस की, और फॉर्म्स आपके पास होने, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो फिर आपके फॉर्म्स जो है कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरह ये फॉर्म भी आपका फिल हो जाएगा, फिर आपने सबमिट कर देना है एंड दैट्स इट। आई एम श्योर कि ये फॉर्म लेंदी भी था, प्लस में आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी होंगे। तो वाई डोंट यू गाइस टेल मी ऑल दोज क्वेश्चंस इन कमेंट्स, और मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से कॉमन क्वेश्चंस उठा के और उन सब के लिए एक अलग वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाए, आपका फॉर्म फिल हो जाए। बट ये फॉर्म फिल करना लाजमी है जल्दी, क्योंकि इसकी डेडलाइन करीब है। आपके पास हार्डली आई गेस 15-16 दिन रह गए, 7 जनवरी इसकी डेडलाइन है। तो आपने ये फॉर्म सबमिट करना है, इट्स ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन है आजकल। आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं और जो है वो फॉर्म सबमिट कर देना है ताकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज की यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह की किसी चीज़ पे बात होगी। लास्ट में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है एटलीस्ट, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ नई चीज़ पता चल रही है, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। उससे ये होगा कि एक तो लोगों तक ये चीज़ जाएगी, दूसरा ये कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो विद दैट नोट आई बिड यू गुड बाय, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। इसमें हम जाते हैं, आप सेक्शंस आगे पीछे भी जो है ना वो फिल कर सकते हैं, उसका कोई